वेलकम चिल्ड्रेंस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मस्ती की पाठशाला। आज हम क्लास 3 का साइंस ओलंपियाड 2019-20 का पेपर सेट ए को हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो डाल चुका हूं बच्चों। 2018 और 19 का दोनों ए और बी दोनों सेट को हमने सॉल्व किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बच्चों। तो आपको प्रैक्टिस करने का अच्छा मौका मिल रहा है बच्चों। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, तो आपको दोनों वीडियो भी देखने को मिलेंगे बच्चों। ठीक है, तो आपको अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करते बच्चों 2019-20 का सेट ए। ठीक है बच्चों, ओके लेट्स स्टार्ट बच्चों। तो फर्स्ट सेक्शन इज लॉजिकल रीजनिंग। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। देखो बच्चों, एक फिगर दे रखा है, इसमें कितने ट्रायंगल्स है हमें काउंट करना है। देखो सेंटर में, देखो उसके पेट में कितने, देखो 1 2 3 4 5 5 छोटे ट्रायंगल है, 6 7 8 और ये 9। ठीक है, टोटल 9 ट्रायंगल्स है बच्चों। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, select the combination of numbers so that letters are arranged accordingly to form a meaningful word। अभी एक वर्ड दे रखा है बच्चों, इसको हमें अच्छे से अरेंज करना है, फिर उसके बाद कौन सा लेटर पे कौन सा नंबर आ रहा है वो हमें सेलेक्ट करना है। पहले तो वर्ड क्या फाइंड आउट कर दो। देखो इसको देख करके हमें क्या लग रहा है, GREAT ग्रेट, GREAT ग्रेट वर्ड है। तो जी के नीचे क्या है 3, तो ये 3 नंबर आएगा। आर के नीचे क्या है 5 नंबर आएगा। ई के नीचे है 2, ए के नीचे है 4, टी के नीचे है 1। तो हमारा नंबर क्या है बच्चों 3 5 2 4 1। तो ऑप्शन बी में देखो 3 5 2 4 1 इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ रॉकेट पी एंड रॉकेट आर इंटरचेंज देयर पोजिशंस देन रॉकेट डैश इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ रॉकेट क्यू। पहले क्या बोल रहा है, पी एंड आर इंटरचेंज देयर पोजीशन। देखो पी और ये आर रॉकेट है, दोनों इंटरचेंज करते हैं। मतलब आर का क्या हो गया बच्चों पी, और पी का क्या हो गया आर, दोनों ने इंटरचेंज कर लिया पोजीशन। अब क्या बोल रहा है कि रॉकेट डैश इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ रॉकेट क्यू। क्यू रॉकेट कहाँ है यहाँ, तो सेकेंड टू द लेफ्ट, लेफ्ट साइड में सेकेंड कौन सा है, फर्स्ट और सेकेंड। सेकेंड कौन सा है बच्चों, आर। ठीक है, तो आर, ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ डे बिफोर यस्टरडे वॉज सैटरडे देन डे आफ्टर टुमारो विल बी। ठीक है बच्चों, तो डे बिफोर यस्टरडे, तो डे बिफोर यस्टरडे क्या था, सैटरडे। तो फिर यस्टरडे क्या था बच्चों, संडे। फिर टुडे क्या था बच्चों, मंडे। फिर टुमारो क्या रहेगा बच्चों, ट्यूसडे। फिर डे आफ्टर टुमारो क्या रहेगा बच्चों, डे आफ्टर टुमारो ट्यूसडे के बाद आता है वेडनेसडे। तो वेडनेसडे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज a certain relationship between figures 1 and 2, establish the similar relationship between figure 3 and 4 by selecting a suitable figure from the option which will replace the क्वेश्चन मार्क इन फिगर 4। ठीक है, इधर पे यहाँ पे कौन सा फिगर हमें फाइंड आउट करना है। पहले 1 एंड 2 में क्या दे रखा है, देखो एक कोन दे रखा है, वो उल्टा हो जाता है। लेकिन उल्टा होने के बाद क्या बच्चों, देखो ये शेडेड पोर्शन जो था ट्रायंगुलर शेप में वो सर्कुलर में चला गया। वैसे सिलेंडर, सिलेंडर को भी उल्टा भी करोगे तो सिलेंडर ही दिखेगा, लेकिन जो शेडेड पोर्शन जो अंदर था वो बाहर की तरफ आ जाएगा। तो देखो शेडेड पोर्शन बाहर की तरफ, देखो ऑप्शन सी में बाहर की तरफ आ गया और ये अनशेडेड हो गया। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, unscramble the given letters to find out the name of a means of transport and select the correct option regarding the number of wheels it possesses। ठीक है बच्चों, तो ये स्क्रैम्बल्ड वर्ड दे रखा है, उसको अनस्क्रैम्बल करना है। देखो ये वर्ड से कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मिलता है, देखो RIC के रिक्शा मिल रहा है बच्चों। देखो RICKSHAW रिक्शा है। ठीक है, तो रिक्शा को कितने टायर्स रहते हैं बच्चों, 3। ठीक है, तो 3 इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमन लाइक्स टू ईट जंक फूड एवरी डे। अमन को रोज जंक फूड पसंद है बच्चों। ही शुड अवॉइड ईटिंग सच फूड एवरी डे बिकॉज उसको क्यों अवॉइड करना चाहिए, दिस विल इवेंचुअली लीड टू हेल्थ प्रॉब्लम। सही है, उसका हेल्थ खराब हो सकता है। बी क्या बोलता है, सच फूड कंटेन्स अनवांटेड फैट। ये भी सही है, इसमें अनवांटेड फैट्स होता है। सच फूड इज़ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। नहीं बच्चों, जंक फूड में कभी कोई प्रोटीन्स वगैरह नहीं होता है। ठीक है, तो ए एंड बी इज आवर करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी
इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुलन क्लोथ्स दैट वी वियर इन विंटर, विंटर में जो हम वुलन क्लोथ्स आर मेड विद द मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम, तो विंटर क्लोथ्स में जो हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं बच्चों विंटर में, तो किससे बना हुआ होता है। देखो फर्स्ट क्या प्लांट दिया, कॉटन, कॉटन का तो नहीं होता है, शिप, हाँ शिप का जो बाल होता है ना बच्चों, उसी से हमें वुलन मिलता है, उसका ही वुलन क्लोथ है। सी क्या है, सिल्क, सिल्क वर्म है ये, सिल्क मिलता है हमें। डी रबर प्लांट है तो इससे रबर मिलता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शालिनी लिव्स इन एन एरिया वेयर इट रेन्स हैवीली एंड फ्लड्स आर कॉमन, ठीक है। शी मोस्ट लाइकली लिव्स इन अ डैश, अभी इसमें से कहाँ शालिनी रहती है, वो मैं कहाँ, जहाँ पर क्या है हैवीली रेन, रेन बहुत हैवी होता है और फ्लड्स भी आता है बच्चों, वहाँ पानी भी भर जाता है। तो देखो इसमें देखो टेंट, ये तो स्टिल्थ हाउस है, मतलब ऊंचाई पे बना है थोड़ा सा, देखो हाइट दे रखा है। बी टेंट है ज़मीन पे, ये पक्का हाउस है और ये कच्चा हाउस है। तो बच्चों देखो ये हाइट पे बना है, मतलब यहाँ पर रेन भी आएगा तो पानी भी जमा होगा ना, तो यहाँ पर ये नहीं होगा। तो बच्चों तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है, स्टिल्थ हाउस, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ बर्ड हैज़ द फुट एज शोन इन द पिक्चर, ये देखो फुट शो कर रहा है, देखो ये फुट देख करके आपको लग रहा है हैन, हैन का फुट है, ठीक है बच्चों, जिसका आगे 3 टो रहता है और एक पीछे, तो वो कौन सा है, स्क्रैचिंग बर्ड, ऑप्शन बी, स्क्रैचिंग बर्ड इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेप ऑफ द अर्थ इज स्पेरिकल बट इट अपीयर्स फ्लैट टू अस, वट कुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस, हमें पता है अर्थ का शेप क्या है, स्पेरिकल है, लेकिन हमें तो फ्लैट ही दिखता है बच्चों हम जब बाहर चलते हैं, तो क्या रीजन हो सकता है, व्हाट कुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन। फर्स्ट क्या बोला था, अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, गलत। सेकंड क्या बोल रहा है, द अर्थ स्पिन ऑन इट्स इंक्लाइंड एक्सिस, ठीक है, ये भी नहीं। वी सी ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ ए वेरी बिग कर्व ऑफ द अर्थ, तो ये करेक्ट है बच्चों, क्योंकि क्या है हम सिर्फ एक बहुत ही स्मॉल पार्ट देख रहे हैं अर्थ का, इसलिए हमें वो फ्लैट दिखता है, लेकिन एक्चुअल में अर्थ जो है वो स्पेरिकल है बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, मीतू वाइल ड्राइविंग सीज द रोड साइन शोन हियर, देखो एक रोड साइन दे रखा है, तो शी शुड क्या करना चाहिए उसको, अब ये रोड साइन क्या है, स्पीड ब्रेकर है बच्चों, देखो कभी भी हम रोड हाईवे पे चलते हैं या रोड पे जब कोई स्कूल आता है तो वहाँ स्पीड ब्रेकर आता है, मतलब कि स्पीड को हमें ब्रेक करना है, मतलब स्लो डाउन होना है, तो स्लो डाउन कहाँ है, देखो बच्चों ऑप्शन सी, स्लो डाउन होना है हमें, ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स डू यू गेट फ्रॉम द एनिमल शोन इन द फिगर, अभी एक एनिमल हनी बी दे रखा है, तो हनी बी से क्या मिलता है बच्चों, हमें तो हनी मिलता है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the morning Ashu finds the tap in the bathroom is leaking, unscramble the given letters groups to find out the name of the professional who can fix it, पहले प्रोफेशनल को अनस्क्रैम्बल करो, ठीक है, वो क्या क्या है पहले ये देखो, ये क्या बोल रहा है, ये कारपेंटर है बच्चों, ठीक है, ये कारपेंटर है, ठीक है बच्चों, कारपेंटर, ये इसको देख करके ये कॉबलर है बच्चों, ठीक है, ये कॉबलर है, ये क्या है बच्चों, देखो ये पॉटर है, ठीक है, POTTER, पॉटर है, क्ले के पॉट्स बनाता है, ये देखो इसको देखो तो ये प्लम्बर है, प्लम्बर, ठीक है बच्चों। तो अभी देखो उसका टैप लीक कर रहा है, टैप मतलब उसका जो बाथरूम में लीक कर रहा है, तो उसका काम कौन करेगा बच्चों, प्लम्बर करता है, जो प्लम्बर होता है वही काम करता है। कारपेंटर फर्नीचर के काम करता है, कॉबलर शूज़ का काम करता है, चप्पल शूज़, और पॉटर क्या करता है बच्चों, क्ले के पॉट्स बनाता है, तो प्लम्बर, ऑप्शन डी इज़ अवर करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाति कैनॉट हियर द साउंड मेड बाय इशिका इफ देयर इज डैश बिटवीन दैम, डैश मतलब वाटर, एयर, वैक्यूम, नन ऑफ दिस, तो इसको करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, वैक्यूम, क्योंकि क्या है बच्चों, साउंड वेव्स क्या है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों से ट्रैवल कर सकता है, लेकिन वैक्यूम में से ट्रैवल नहीं कर सकता है, इसलिए जब अगर वैक्यूम होगा तो उसको साउंड बिल्कुल भी नहीं सुनाई देगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया, नेशनल फेस्टिवल जैसे इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, तो इसमें देखो इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती, ANC, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दिवाली इज नॉट अवर नेशनल फेस्टिवल, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती इज अवर नेशनल फेस्टिवल बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट मैच सेलेक्ट है, देखो टूल और प्रोफेशनल दे रखा है, देखो ये हैमर है, हैमर, टेलर, टेलर का भी हैमर यूज़ करता है क्या बच्चों, नहीं, तो ये करेक्ट इनकरेक्ट है, ठीक है, तो हमें करेक्ट फाइंड आउट करना है, यहाँ पर दिखा है सेलेक्ट द करेक्ट मैच, तो इनकरेक्ट है, ये भी आंसर नहीं है। देखो ये टूल दिया है, ये मेसन दिया है, और मैकेनिक, ये भी कौन यूज़ करता है बच्चों, मेसन, ये फार्मर यूज़ करता है, या फिर जो आर्किटेक्चर वो जो होता है जो घर बनाने वाला वो करता है बच्चों, ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट आंसर है। देखो सी, कॉबलर
और एक कॉबलर का स्टैंड है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आप जाओगे ना कॉबलर के पास, देखो उसके सामने ये कॉबलर स्टैंड रखा रहता है, ये भी करेक्ट है। ये देखो ये प्लायर है, इलेक्ट्रिकल प्लायर है, ये कौन इलेक्ट्रिशियन यूज़ करता है वायर कट करने के लिए, तो ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट। तो करेक्ट कौन सा, ऑप्शन सी बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग किड्स इज शोइंग बैड हैबिट। देखो पहला बच्चा देखो ये कैट का पूंछ पकड़ के खींच रहा है बच्चों, तो ये बैड हैबिट है। सेकंड तो प्ले कर रहे हैं बच्चों, इंडोर गेम कैरम बोर्ड से प्ले कर रहे हैं। देखो थर्ड में ऑप्शन सी में ये जो बच्ची है वो अपना डस्टबिन में कचरा डाल रही है, बहुत ही अच्छा हैबिट है बच्चों, गुड मैनर्स है ये। डी नन ऑफ दिस। तो सबसे बैड हैबिट कौन है, देखो ये बच्चा जो है शैतान है बहुत, ये बिल्ली की पूंछ खींच रहा है, तो ये बैड हैबिट है बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज शोइंग बैड हैबिट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच आउट ऑफ द फॉलोइंग। हमें इनकरेक्ट मैच फाइंड आउट करना है बच्चों। देखो पहले क्या बोला, मैटरनल्स ग्रैंड मदर्स सन, ग्रैंड मदर मैटरनल का जो ग्रैंड मदर सन है वो अंकल, दैट इज करेक्ट। कजिन्स फादर नेफ्यू, ये गलत है बच्चों। कजिन का जो फादर, हमारा जो कजिन का फादर नेफ्यू हो गया वो अंकल होंगे, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। बाकी तो सब सही है। ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर्स वाइफ ग्रैंड मदर है, बरोबर है। सिस्टर्स डॉटर नियासी, ये भी ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर, जो कि इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई ग्रो अंडरग्राउंड एंड हैव आईज, यू ईट मी एज अ वेजिटेबल। एक क्या बोल रहा है बच्चों, वो तो अंडरग्राउंड में ग्रो करता है, ठीक है, और उसको वेजिटेबल की तरह हम खाते हैं। तो क्या बोला, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लेटर क्रॉस आउट एवरी ऑल्टरनेट लेटर इन द फॉलोइंग ऑप्शन। ठीक है, पहले क्या करना है, क्रॉस करना है फर्स्ट लेटर से, फिर उसके बाद ऑल्टरनेट लेटर को भी क्रॉस कर देना है, ठीक है बच्चों। ये इनको क्रॉस कर देते हो, देखो CHILLI, इसमें मिल गया चिली, ठीक है। इसमें क्या मिला, फर्स्ट लेटर को क्रॉस कर दिया और अल्टरनेट को, इसमें पी ग्रीन पीस जो होता है ये भी ऊपर उगता है बच्चों पेड़ पे, ठीक है। चिली भी ऊपर ऊपर उगता है, ग्राउंड में नहीं उगता। अभी इसको देखो, ये इसको मैंने क्रॉस कर दिया, फिर अल्टरनेट वर्ड्स को लेटर्स को मैं क्रॉस कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या मिला, POTATO, पोटैटो। हाँ, पोटैटो जो है वो करेक्ट आंसर है, वो ग्राउंड में होता है, ग्राउंड में ग्रो करता है, हम उसको वेजिटेबल की तरह खाते हैं। इसको भी देख लेते बच्चों क्या है, तो ये देखो, इसको हर ऑल्टरनेट वर्ड्स को मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, क्रॉस कर दे रहा हूँ। इसमें क्या मिल रहा है, SPINAC, स्पिनच, पालक, पालक भी ऊपर होता है बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश मेक्स आवर बोन्स एंड मसल स्ट्रॉन्ग। क्या करता है हमें बोन्स और मसल को स्ट्रॉन्ग कौन करता है, देखो प्लेइंग फुटबॉल, सही बोला। स्लीपिंग, स्लीपिंग से नहीं होता। लिसनिंग टू म्यूजिक, नहीं। सिटिंग ऑन अ चेयर, नहीं बच्चों। खेलने से हम मजबूत होते हैं, ठीक है, हमारे बोन्स और मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो प्लेइंग फुटबॉल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफर टू द गिवन डायग्राम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इट। एक डायग्राम दे रखा है बच्चों, इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखो पहले तो क्या दिया है, फ्लेक्सिबल क्या है, एक्स क्या है, फ्लेक्सिबल है। वाटरप्रूफ, जेड क्या है, वाटरप्रूफ है लेकिन फ्लेक्सिबल नहीं है। एक्स क्या है, फ्लेक्सिबल है लेकिन वाटरप्रूफ नहीं है, मतलब उसमें से पानी जा सकता है। वाई क्या है, दोनों है, फ्लेक्सिबल भी है और वाटरप्रूफ भी है। तो इसमें से ऑप्शन देखना है, देखो रबर, ऑप्शन ए में एक्स क्या बोल रहा है, रबर, हाँ फ्लेक्सिबल है और वाटरप्रूफ नहीं है, तो ये भी गलत है, ठीक है बच्चों। तो बी क्या बोल रहा है, जेड वुड है, वुड कभी वाटरप्रूफ है क्या, नहीं है, जेड वाटरप्रूफ, ये भी गलत है, इसको भी देखने की जरूरत नहीं है। सी क्या बोल रहा है, वाई जो है स्पॉन्ज है, हाँ फ्लेक्सिबल है लेकिन वाटरप्रूफ भी है, इसमें दे रखा है देखो वाई दोनों है, तो वाटरप्रूफ है क्या स्पॉन्ज, नहीं, तो ये भी गलत है। डी क्या बोल रहा है, जेड क्या है, ग्लास है, हाँ वाटरप्रूफ है जेड और फ्लेक्सिबल भी नहीं है, बरोबर है। और एक्स क्या बोल रहा है, पेपर, पेपर है और वाटरप्रूफ भी नहीं है, फ्लेक्सिबल है पेपर और वाटरप्रूफ भी नहीं, तो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बाय सुरेश अबाउट अ मेटल बॉक्स कंटेनिंग सम कलर्ड बीड्स। ठीक है, द बॉक्स रैटल्स व्हेन शेकन, आवाज़ करता है बॉक्स जब हम हिलाते थे। द बॉक्स इज सॉफ्ट, सॉफ्ट है बॉक्स। द बॉक्स कैनॉट बी ब्रोकन ईजिली, उसको ईजिली हम ब्रोकन नहीं कर सकते। और फोर्थ क्या बोला, कलर्ड बीड्स कैनॉट बी सीन इन द बॉक्स व्हेन इट इज क्लोज, अगर बॉक्स में हम बीड्स रखें तो हमें बाहर से दिखाई नहीं देगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग अबोव स्टेटमेंट इंडिकेट दैट द बॉक्स इज मेड ऑफ अ मेटल, कौन सा हमें सेंटेंस इंडिकेट करता है कि बॉक्स मेटल का बना हुआ है। देखो पहला तो बोल रहा है हाँ मेटल का रहेगा तो वो आवाज़ भी करेगा। सेकंड सॉफ्ट, नहीं ये गलत है, ये तो नहीं होगा। थर्ड क्या बोल रहा है, द बॉक्स कैनॉट बी ब्रोकन इजीली, सही है, मेटल का रहेगा तो इजीली ब्रोकन भी नहीं कर सकता है। फोर्थ बोल रहा है इट कैनॉट बी सीन, बरोबर है। तो 1, 3 एंड 4, ऑप्शन डी 1, 3 एंड 4 ओनली, यही हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन ग्राफ शोज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एज इट इज़ हीटेड। अभी एक ग्राफ शो कर रहा है, जब हम वाटर को हीट करते हैं तो टेम्परेचर शो कर रहा है। द पार्ट एक्स टू वाई शो, अभी एक्स यहाँ से तो देखो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे हम बॉयल कर रहे हैं, पानी गर्म कर रहे हैं तो यहाँ तक इंक्रीज हुआ, लेकिन एक्स और वाई के बाद देखो इंक्रीज ही नहीं हुआ टेम्परेचर, वो सेम ही है। तो कब होता है बच्चों, क्योंकि कब होता है बच्चों पता है, जब हम पानी गर्म करते हैं ना, जब बॉयल होना शुरू होता है तो 100 डिग्री पे बॉयल होना शुरू होता है। जैसे ही बॉयल होना शुरू होता है उसके बाद उसका टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। वाटर का मैक्सिमम टेम्परेचर 100 डिग्री पे जाता है, 100 डिग्री के बाद वो बॉयल होना शुरू कर देता है, तो यहाँ से यहाँ तक वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही रहता है। तो क्या होता है, इसको बोलते हैं हम बॉइलिंग, बॉइलिंग पॉइंट। ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है, बॉयल हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम 1 एनिमल और साउंड, अभी देखो एनिमल और साउंड, एनिमल का डोंकी, डोंकी का कैसा साउंड आता है, ब्रे करके आता है। मंकी, मंकी का साउंड क्या आता है, चैटर की तरह। एलिफेंट ट्रम्पेट, हॉर्स का ने करके, ठीक है। तो देखो डोंकी और का 3, तो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर बच्चों। देखो 3, डोंकी का 3 है, फिर मंकी का 1 चैटर साउंड है, एलिफेंट का क्या है, ट्रम्पेट, ट्रम्पेट मैच हो रहा है, हॉर्स का क्या हो रहा है, ने, हॉर्स के साथ 2 मैच कर रहा है। तो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोकोली इज मॉडिफाइड edible form of part X of a plant. If part X is not present in a plant, then the plant cannot produce seed. बच्चों देखो वो क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म है पार्ट X। अभी कोई तो एक पार्ट है उस प्लांट का जो उसको हम X नाम दे रखा है, अगर वही नहीं होगा तो उसका सीड ही नहीं, वो सीड प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है, इट कैनॉट प्रोड्यूस सीड बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ कुकिंग आर हेल्दी फॉर एन ओबीस पर्सन। अब बच्चों ओबीस पर्सन कौन है, ओबीस मतलब मोटा, मोटा आदमी है, तो उसका कौन सा फॉलोइंग प्रोसेस जो है उसके लिए हेल्दी रहेगा। देखो बेकिंग भी हेल्दी है, स्टीमिंग हम करते हैं वो भी हेल्दी है, बॉइलिंग भी उसको खिलाएंगे तो भी हेल्दी है, फ्राइंग, फ्राइंग में हम ऑयल यूज़ करते हैं तो ऑयल इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो ओबीस पर्सन के लिए तो बिल्कुल भी पसंद नहीं, सही है, ठीक है बच्चों। और रोस्टिंग, रोस्टिंग सही है। तो फोर्थ जो है वो नहीं होना चाहिए, बाकी सब होना चाहिए बच्चों। तो देखो ऑप्शन डी में फोर्थ नहीं है, तो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द गिवन वेन डायग्राम एंड आइडेंटिफाई एक्स। अभी देखो ये हार्ड रॉक है, एक्स है, रॉक यूज टू कंस्ट्रक्ट रेड फोर्ट। जो लाल किला है ना बच्चों, रेड फोर्ट, रेड फोर्ट किस लिए बोलते हैं, रेड उसको नाम दिया है क्योंकि वो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, और ये हार्ड रॉक सैंडस्टोन है, मतलब एक्स क्या है, सैंडस्टोन है। तो एक्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सैंडस्टोन। एक तो वो हार्ड रॉक भी है प्लस उससे रेड फोर्ट बना हुआ है, ठीक है बच्चों, तो सैंडस्टोन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द गिवन फूड वेब। अभी देखो बच्चों, स्टडी द गिवन फूड वेब, एक फूड वेब दे रखा है। हाउ मेनी ऑफ द गिवन ऑर्गेनिज्म आर कार्निवोरस। कार्निवोरस कितने हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। अभी देखो 3 टाइप के होते हैं, एक तो हर्बीवोरस, हर्बीवोरस सिर्फ प्लांट खाते हैं, ठीक है बच्चों, वो सिर्फ प्लांट खाएंगे। अब प्लांट सिर्फ कौन कौन खा रहा है, प्लांट को देखो ई खा रहा है, तो ई हर्बीवोरस है। और कौन खा रहा है प्लांट को, सी, सी भी हर्बीवोरस हो गया। और कौन खा रहा है, डी प्लांट को खाता है, तो डी भी हर्बीवोरस हो गया। अभी एफ देखो क्या है, एफ प्लांट, प्लांट खा रहा है, ये भी हर्बीवोरस हो गया, ठीक है, एफ भी, ठीक है। अभी ई क्या क्या है बच्चों, देखो ई प्लांट तो खा रहा है, हर्बीवोरस भी है, और एनिमल एफ, जो एफ है ना एनिमल, उसको भी खा रहा है, तो ये ओमनीवोरस हो गया, ठीक है बच्चों। ये क्या हो गया, ओमनीवोरस। ओमनीवोरस क्या होता है, जो हर मतलब प्लांट भी खाता है और एनिमल भी खाता है, तो ओमनीवोरस हो गया, ठीक है बच्चों। अभी वैसे ही अभी सी क्या हो गया, देखो प्लांट भी खा रहा था और ये एनिमल को भी खा रहा है, तो ये भी ओमनीवोरस हो गया, ठीक है बच्चों, ये ओमनीवोरस हो गया। और बी देखो प्लांट, बी क्या, प्लांट खा रहा है, तो ये हर्बीवोरस हो गया, और सी तो ओमनीवोरस हो गया। तो कार्निवोरस कौन है बच्चों, देखो ए क्या कर रहा है, सिर्फ एनिमल खा रहा है, ई एंड डी, जो एनिमल, जो प्लांट खा रहे थे ना बच्चों एनिमल, तो दोनों को ए खा रहा है, तो ये है कार्निवोरस। कार्निवोरस क्या है, सिर्फ एनिमल खाता है बच्चों, ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो एक ही है, तो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर ऑफ एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स। देखो चार्ट दे रखा है बच्चों, फ्लावरिंग प्लांट्स है। अभी इसमें 2 टाइप्स के हैं, एक तो हैव वीक स्टेम,
उसका स्टेम बहुत वीक है और हैव वुड स्टेम, बहुत हार्ड स्टेम है। तो जिसका वीक स्टेम है वो पी है, और हार्ड स्टेम वाले कौन है, वो जो प्रोवाइड ऑयल और प्रोवाइड फाइबर क्यू एंड आर है। अब इसमें से ऑप्शन इनकरेक्ट पेयर देखना है। तो देखो पी क्या बोल रहा है बच्चों, पी बोल रहा है वाटरमेलन एंड पाम। पी क्या है, वाटरमेलन, हाँ उसका वीक स्टेम होता है वाटरमेलन का, ठीक है बच्चों, और पाम का हार्ड स्टेम होता है। क्यू जो है हार्ड स्टेम वाला है, वो भी सही है। तो ऑप्शन बी क्या है, क्यू कोकोनट, क्यू हार्ड स्टेम का है, आर कॉटन, ये भी हार्ड स्टेम का है, ये भी सही है। सी क्या बोल रहा है, पी जो है रोज़ है, पी रोज़ है क्या, नहीं वीक स्टेम, रोज़ का स्टेम देखा होगा आपने, आपके घर में लगा होगा रोज़ प्लांट, तो उसका स्टेम वीक नहीं बच्चों, हार्ड होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। और आर मैंगो, आर तो बरोबर मैंगो है क्योंकि उसका स्टेम हार्ड है बच्चों, ठीक है। तो ये मिल गया हमें इनकरेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हमारा अचीवर सेक्शन शुरू हो रहा है बच्चों, ठीक है। द गिवन ग्राफ शोज लेंथ ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी डाइजेस्टिव सिस्टम में वेरियस लेंथ ऑफ ऑर्गन्स है, देखो पी क्यू आर एस अलग अलग, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्गन वेयर द फूड गेट्स कंप्लीटली डाइजेस्टेड। अभी देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में देखो सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा होता है बच्चों, सबसे लंबा, जहाँ पर फूड गेट्स कंप्लीटली डाइजेस्टेड, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसमें सबसे लंबा कौन सा है, क्यू, मतलब क्यू क्या है हमारा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो ऑप्शन ए क्यू इज आवर करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, refer to the given figure showing different types of birds nest and answer the question that follows, ठीक है। अब ये नेस्ट दे रखा है, देखो ये जो है वीविंग बर्ड होगा जिसने सिलाई की तरह इसको नेस्ट बनाया है। सेकंड ये नहीं, ये जो है अपना ये देखना पड़ेगा कौन सा बर्ड है, नीडल वाला है, नीडल बर्ड है ये, ठीक है बच्चों। नीडल की तरह स्विंग करके टेलर बर्ड, जो टेलर बर्ड होते हैं ना बच्चों, उस मतलब उसको सीव करता है उस नेस्ट को। और ये हमारा वीविंग बर्ड होगा। ये जो है वुड पेकर है, जो चोच मार करके अपना घोंसला बनाता है। जी पेंगुइन होगा, जो कि स्टोन्स रख करके अपना घर बनाता है। अब ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ दिस नेस्ट बिलोंग टू अ बर्ड दैट यूज इट्स बीक लाइक अ नीडल टू सीव इट्स नेस्ट। अभी डी कौन सा है, देखो वन का डी होगा, क्योंकि ये टेलर बर्ड होता है जो नेस्ट को सीविंग करता है, मतलब टेलर की तरह, मतलब ना सिलाई करता है बच्चों, ठीक है। तो वन का डी ऑप्शन में देखो, वन डी ये है और ये डी है। अभी दूसरा क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग दिस नेस्ट बिलोंग टू अ बर्ड दैट हैज़ 2 toes इन द फ्रंट एंड 2 toes एट द बैक। तो वुड पेकर का जो है ना बच्चों, आगे 2 टो होता है और पीछे भी 2 टो होता है, तो एफ, ठीक है। तो सेकंड का क्या होगा, एफ। तो ऑप्शन डी, 1 का डी है और 2 का एफ, दिट इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द गिवन टेबल एंड आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड, ठीक है बच्चों। एक्स वाई एंड जेड को फाइंड आउट करना है हमें, क्या है एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई एंड जेड क्या है बच्चों, ये मैटर है। अभी देखो एक्स क्या है, फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम नहीं है, इजीली कंप्रेसिबल। तो ये क्या गैस है बच्चों, ठीक है। एक्स क्या हुआ, गैस है, क्योंकि उसका शेप नहीं होता है, वॉल्यूम भी नहीं होता है, और उसको इजीली हम कंप्रेस कर सकते हैं, तो गैस। अब इसमें से देखो परफ्यूम गैस है क्या, नहीं एक्स में। इरेजर भी गैस नहीं, सॉलिड है, ये तो लिक्विड है। सी पेट्रोल, पेट्रोल भी लिक्विड। डी देखो कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस है, तो डी ही है इसमें ऑप्शन, जिसमें गैस कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है, ये गैस है। तो ऑप्शन ये देखो, वाई भी हम कंपेयर कर ले, वाई में क्या दिया है, ब्रिक। वाई क्या है, फिक्स शेप, हाँ ब्रिक का फिक्स शेप होता है। फिक्स वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है, लेकिन इजीली कंप्रेसेबल है क्या, नहीं। ब्रिक को हम कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे तो टूट जाएगा, तो ये भी सही है। जेड क्या है, जूस। जूस देखो फिक्स शेप है क्या, नहीं। जूस लिक्विड का कभी फिक्स शेप नहीं होता। फिक्स वॉल्यूम है क्या, हाँ, अगर हम ग्लास में डालेंगे तो फिक्स वॉल्यूम हो जाता है। इजीली कंप्रेसिबल है कि नहीं, तो यही हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफर टू द गिवन वर्ड ग्रिड। अब ये वर्ड ग्रिड देखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट हिडन इन दिस ग्रिड। अभी इसमें कौन सा यहाँ पर जो दे रखा है, देखो एनिमल जो नहीं है वो हमें फाइंड आउट करना है। पहले क्या बोल रहा है, ए क्या बोल रहा है, एनिमल दैट ब्रीथ्स टू स्पिरैकल। स्पिरैकल से कौन, इंसेक्ट करते हैं। अभी कोई इंसेक्ट दिख रहा है कि, हाँ देखो, ये देखो फर्स्ट लाइन में हमें मिल गया, ये मॉस्किटो, ये देखो ये मॉस्किटो मिल गया हमें, तो ऑप्शन ए ये है, ठीक है बच्चों, इसमें अवेलेबल है। मॉस्किटो क्या है, वो ब्रीथ्स टू स्पिरैकल्स, ठीक है। सेकंड क्या है, एनिमल डैट गिव्स बर्थ टू यंग वंस। अभी यंग वंस वो अंडे नहीं देता बच्चों, डायरेक्ट यंग वंस को बर्थ देता है। तो देखो ये व्हेल फिश, ये भी अवेलेबल है यहाँ पर, तो ये भी हमारा अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है बच्चों। लैंड एनिमल डैट स्वेलोज इट्स प्रे एज अ होल।
मतलब वो क्या करता है, कोई एनिमल है, लैंड एनिमल है जो पूरा का पूरा मतलब स्वेलो कर जाता है अपना जो प्रे, जो कोई मतलब उसका जो खाना होता है ना पूरा का पूरा स्वेलो कर देता है। अभी ऐसा कोई है क्या? ऐसा तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है बच्चों, इसमें ऐसा कोई एनिमल नहीं है। जैसे देखो अभी कौन सा, जैसे स्नेक हुआ, स्नेक क्या करता है, उसको तीत नहीं होता, वो पूरा का पूरा ये कर जाता है, ठीक है बच्चों, स्वेलो कर जाता है। लेकिन स्नेक वगैरह तो हमें यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये नहीं होगा शायद। डी क्या है, एनिमल डेट च्यूज इट्स कर्ड, ये तो काव वगैरह है ना, काव करता है, देखो ये काव दे रखा है, तो काव भी यहाँ है। तो सी नहीं है बच्चों, ठीक है, काव भी है, सी नहीं है, तो सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमिता ऑब्जर्व द फॉलोइंग फेजेस ऑफ द मून ऑन 14th अक्टूबर एंड 21st अक्टूबर। देखो 14th अक्टूबर को हाफ मून था, 21st अक्टूबर को फुल मून था, मतलब 7 डेज के बाद फुल मून हो जाता है। तो व्हाट फेजेस ऑफ मून वुड शी मोस्ट लाइकली ऑब्जर्व ऑन 28 अक्टूबर एंड 4th नवंबर, वाई? तो क्या होगा, अभी देखो 14 अक्टूबर को क्या था, हाफ मून था, 21 अक्टूबर को क्या हो गया, फुल मून हो गया, फिर 7 डेज के बाद फुल मून हो गया। अभी इसके 7 डेज के बाद क्या होगा, फिर से हाफ मून हो जाएगा। तो 21 का 7 डे क्या होता है, 28 अक्टूबर, मतलब एक्स क्या हो जाएगा, हाफ मून। अभी हाफ मून देखो, एक्स हाफ मून है, ठीक है, तो ऑप्शन बी हाफ मून हो गया। और उसके 7 डेज बाद मतलब 4th नवंबर को फिर फुल मून हो जाएगा, तो वाई फुल मून, मतलब ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। अगर बच्चों आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आ रहा है बच्चों, अगर आप अच्छे से समझ पा रहे हो, ठीक है, तो आप प्लीज़ इस मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब पक्का कीजिए बच्चों। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो क्लास 3 का डाल चुका हूँ, 2018-19 का सेट ए और सेट बी को सॉल्व करके डाल चुका हूँ बच्चों, ठीक है। अगर आपको पसंद है प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए बच्चों, ताकि वो भी अच्छा स्कोर कर सके, ठीक है बच्चों। तब आप अपना ख्याल रखो, बाय।